सीटेट के इस अपकमिंग वीडियो में आने वाले सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक नया सीरीज। इसमें हम समझते हैं पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें 18 नंबर है। 18 नंबर में पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? ए. एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, बी. बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, सी. एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ, डी. परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ है। आइए इनके बारे में जानते हैं कि ये संघ कैसे बना। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। गंगा प्रदूषण मामला 1988 में किया गया था। वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? ए. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, बी. वन्य जैव विविधता संस्थान, सी. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, डी. वन आधारित आजीविका एवं विस्तार केंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका हो जाएगा ए, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा हुआ था। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे बड़ा सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? ए. 1987, बी. 1978, सी. 1992, डी. 1994। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। आइए इसके बारे में जानते हैं। हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकालीन जीवन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी वाले राज्यों की सहायता करने की बाबत फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई। हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकालीन जीवन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी वाले राज्य की सहायता करने की बाबत फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई। भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक राज्य में है। हाथियों की संख्या में आई कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सन 1991-1992 में हाथी परियोजना शुरू की, जिसका प्रारंभ 1992 में झारखंड के सिंहभूमि जिससे किया गया। देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य हाथियों की सुरक्षा तथा उनकी जनसंख्या बढ़ाना है। विश्व वन्य जीवन निधि WWF का मुख्यालय कहाँ है? ए. बर्न, बी. म्यूनिख, सी. पेरिस, डी. ग्लैंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, आइए जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। विश्व वन जीवन निधि वर्ल्ड वाइल्ड फंड की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। इसका प्रमुख कार्य पर्यावरण संरक्षण, लुप्त प्रजातियों और जलवायु परिवर्तन को रोकना है। इसका प्रतीक चिन्ह
विलुप्त प्राय प्राणी जॉइंट पांडा यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीवों की देखभाल संबंधी मापदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। किस अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है? ए कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, बी वेद थंगल पक्षी अभ्यारण्य, सी घटा घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य, डी बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य। वेबनाड झील के शांत किनारे पर बसा कुमारकोम केरल का एक छोटा और खूबसूरत नगर है। कुट्टानद क्षेत्र में स्थित यह नगर कोट्टायम से 14 किलोमीटर दूर है। पहले इस स्थान को रबड़ प्लांटेशन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहाँ यह स्थान पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित हो चुका है। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य को वेबनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। किस वर्ष भारतीय किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? ए 1947, बी 1950, सी 1951, डी 1966। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1966 को। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के साथ भारतीय वन सेवा IFS 3 अखिल भारतीय सेवाओं में एक है। हालांकि यह 1863 1935 में ब्रिटिश राज के दौरान अस्तित्व में रही। भारतीय वन सेवा का पुनरुद्धार था। मुख्य उद्देश्य वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन था, जिनसे लाभ मुख्यतः काष्ठ उत्पादों की प्राप्ति में स्थायी रूप से प्राप्त किया जा सके। इसकी स्थापना भारतीय वन सेवा 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत बनाया गया था। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी कौन है? ए वन सेवा प्रमुख, बी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सी वन संरक्षक, डी प्रभागीय वन अधिकारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वन सेवा प्रमुख। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी वन सेवा प्रमुख होता है। यह भारत सरकार की अखिल भारतीय सेवा के एक अंग के रूप में कार्य करता है, जिसके अन्य दो अंग भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है। ए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, बी पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, सी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, डी प्रदूषण नियंत्रण योजना कक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का सर्वोच्च संगठन केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड है। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सर्वाधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण वितरण या निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए थे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ए नीति आयोग का उपाध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी सबसे वरिष्ठ सेना प्रमुख। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है, जिसका काम प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में
समन्वय स्थापित करता था तथा उनसे लड़ने के लिए क्षमता निर्माण करना है। ज्ञातव्य है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सचिवों की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अंतर्गत एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करता है। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ए गुयाना, बी ब्राज़ील, सी कोलंबिया, डी इक्वाडोर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। आइए इसके बारे में जानते हैं। दिए गए देशों में सभी देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं। इन सभी देशों में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश ब्राज़ील है। इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। यहाँ के अनुकूलन जलवायु कारण साल भर पर्याप्त वर्षा होती है तथा यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से सभी महाद्वीपों में दक्षिण अमेरिका सबसे अव्वल है। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होता है जो स्वाभाविक रूप से जहरीली होती है। ए अमोनिया की, बी सल्फर डाइऑक्साइड की, सी सल्फर डाइऑक्साइड की, डी पारे की। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पारे की। आइए इसके बारे में जानते हैं। CFL और फ्लोरेसेंट ट्यूब के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद इनका निपाटन सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें वाष्प के रूप में पारा भरा होता है जो स्वाभाविक में और स्वभाव में बहुत जहरीली होती है। पारा से मिनी मार्ता नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 लीटर। आइए इसके बारे में जानते हैं। जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वच्छ जल की उपलब्धता को एक मानव अधिकार बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया जिसमें 163 सदस्यीय देशों में से 122 ने इसके पक्ष में मतदान किया एवं 41 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। सितंबर 2010 में मानवाधिकार परिषद ने सहमति से प्रस्ताव पारित कर इसकी पुष्टि की। जल व स्वच्छता व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने बनाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति 50 लीटर मानी गई है। मृत जीवों और जानवरों को खार मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ए जीवाणु, बी फंगस, सी प्रोटोजोआ, डी अपघटन करने वाले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपघटन करने वाले। इसके बारे में जानते हैं। अपघटक या अपघटन करने वाले डिकम्पोजर्स के अंतर्गत मृत परजीवी, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, फंगस इत्यादि आते हैं जो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर एवं विघटित करके सरल कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये विघटित होकर अजीव वातावरण में चले जाते हैं या अपघटनकर्ता द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? ए क्यूबा, बी कनाडा, सी हैती, डी जमैका। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।